हे हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ, बट उससे पहले आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। तो ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम शाओली है। वो एक लड़के के करीब जाते हुए कहती है, क्या तुम डरे हुए हो? फिर वो उसे किस करती है। कुछ देर बाद वो सारी लिपस्टिक्स में से अपनी फेवरेट लिपस्टिक ढूंढती है। अब हम देखते हैं वो लड़की बताती है, मेरा नाम जियांग शाओली है। मैंने सोचा नहीं था 3 मंथ पहले मैं ऐसी होंगी। शाओली से एक बोर्ड गिर जाता है तो मैनेजर उसे डांटने लगती है। वो कहती है, ये तो तुम्हारा हमेशा का हो गया है, तुम ऐसी गलतियां करती रहती हो, मैंने कहा था ध्यान रखना। शाओली मैनेजर से सॉरी कहते हुए उसका हाथ पकड़ती है तो मैनेजर उसे पुश कर देती है। तभी एक लड़का उसे पकड़ लेता है। उसी वक्त मिस्टर जुआंग आता है। वो मैनेजर से कहता है ये इसकी गलती नहीं है। वो दिखाता है स्क्रू निकल गया था। शाओली वॉशरूम में जाती है। वो सोचती है, क्या एक बदसूरत लड़की सेक्सी बन सकती है सिर्फ एक लिपस्टिक लगाकर। शाओली वो लिपस्टिक लगाती है। कुछ देर बाद वो बाहर आती है तो सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब मीटिंग के टाइम पर मैनेजर जी शाओली से कहता है, तुमने शीशी का आइडिया कॉपी कर लिया है। शीशी कहती है, नहीं, शाओली ऐसा नहीं कर सकती। शाओली उसके कान में कहती है, शीशी, तुमने अभी जो पीपीटी दिखाई वो तो काफी पहचानी सी लग रही है। कुछ देर बाद शीशी शाओली से कहती है, तुम तो अच्छे से जानती हो हमारे बीच कोई गलतफहमी हुई है। शाओली कहती है, यहाँ हर जगह कैमरास हैं और तुमने वो कैसे चुराया ये सबको पता है। अब कुछ देर बाद शीशी शाओली से कहती है, कॉन्फ्रेंस रूम में तो तुम बहुत बहादुर बन रही थी, क्या तुम बॉस को फंसा रही थी? शाओली की लिपस्टिक मिट गई थी, इसीलिए उसका कॉन्फिडेंस चला गया था। शाओली सब भूल भी चुकी थी। शीशी कहती है, तुम मुझे कॉपी कर रही थी। मिस्टर जुआंग हमेशा सिर्फ मुझे देखते हैं, तुम जैसी लड़की से कोई कैसे प्यार करेगा। मैं मिस्टर जुआंग को तुम्हारी सच्चाई बताऊंगी। वो उसे चाटा मारने जाती है, तभी मिस्टर जुआंग आकर उसे रोकते हैं और कहते हैं, हम कैमरा चेक करेंगे और पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। शिशी मन में सोचती है, मैं शाओली को मिस्टर फेंग और मिस्टर जुआंग को कभी अपने आप से छीनने नहीं दूंगी। अब कुछ देर बाद शिशी मैनेजर जी को जाकर शाओली के बारे में भड़काती है। मैनेजर जी कहता है, तुम फिक्र मत करो, जब तक शाओली यहाँ है मैं उसे सुकून से रहने नहीं दूंगा। शिशी बहुत खुश हो जाती है। अब अगले दिन मैनेजर जबरदस्ती शाओली को डांटता है कि तुम कोई भी काम सही से नहीं करती और तुमने दूसरे का आइडिया चुरा लिया। मैनेजर जी उसे हटाकर कंप्यूटर चेक करने लगता है। तभी शाओली वॉशरूम में जाकर लिपस्टिक लगाती है। वो वापस आकर कहती है, ये सब तुम्हारे असिस्टेंट ने किया है। मैनेजर कहता है, तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो। शाओली कहती है, इल्जाम तो तुम सब मिलकर मुझ पर लगा रहे हो। मैनेजर जी उस पर हाथ उठाने जाता है, तभी मिस्टर जुआंग आकर उसे रोक लेता है। मिस्टर जुआंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एम्प्लॉय पर हाथ उठाने की। मैनेजर कहता है, मैं तो बस ढूंढ रहा था कि ये किसने लीक किया। मिस्टर जुआंग कहता है, हमें वो ऑलरेडी मिल गया है, वो इंटर्न है, कल से वो कंपनी में नहीं आएगी और अब से शाओली मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। अब अगले दिन मिस्टर जुआंग शाओली से कहते हैं, ये मैंने पर्सनल रीजन से चेंजेस किए हैं। वो शाओली के करीब आकर कहता है, टेंशन मत लो, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब रात में मिस्टर फेंग को उसके बहुत सारे फैंस मिल जाते हैं। उनसे बचने के लिए वो भाग रहा होता है, तभी शाओली से टकरा जाता है। शाओली उसे देखकर हैरान हो जाती है। फैन से छुपने के लिए वो उसे किस कर लेता है। अब अगले दिन मिस्टर जुआंग शिनचुन को बुलाता है। शाओली बहुत डर जाती है। शिनचुन को देखकर सारी लड़कियां खुश हो जाती हैं। शिनचुन शाओली को देखता है और कहता है, क्या इत्तेफाक है, अब कहना मत तुम मुझे भूल गई, और कल रात क्या हुआ था वो भी। शाओली उसे हैरानी से देखने लगती है। शिनचुन कहता है, कल मैंने बहुत बुरी हरकत की। मिस्टर जुआंग पूछता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? शिनचुन बताने जाता है कि आखिर वो उसे कैसे जानता है, पर शाओली उसे रोकते हुए कहती है कि बस हम ऐसे ही जानते हैं। मिस्टर जुआंग कहता है, ठीक है, फिर शीशी की जगह तुम ले लो और आर्टिस्ट के लिए अरेंजमेंट करो। ये सुनकर शीशी को बहुत गुस्सा आता है। शाओली बहुत नर्वस होती है। वो वॉशरूम में जाकर लिपस्टिक लगाती है। बाहर शीशी आर्टिस्ट के ड्रेस पर जानबूझकर कॉफी गिरा देती है और कहती है, सॉरी, ये गलती से हो गया। शाओली बहुत परेशान हो जाती है। वो स्टूडियो पहुंच जाती है। मेकअप आर्टिस्ट उसे लेट आने के लिए चिल्लाती है।
शाओली कहती है ड्रेस पर कॉफी गिर गई थी। इस बात पर वो उसे और डांटती है। शाओली आर्टिस्ट को समझाने लगती है और कहती है अगर तुम स्ट्रेट फोटोज लोगी तो किसी को ये दाग नहीं दिखेगा। मगर आर्टिस्ट मना कर देती है। मेकअप आर्टिस्ट उसे वहां से जाने को कहती है। शिशी इस सब से बहुत खुश होती है। शाओली के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो लिपस्टिक लगाती है और वो ड्रेस पहनकर बाहर आती है। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। शाओली बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही थी। सिंचुन भी उसे देखकर हैरान था। शाओली आर्टिस्ट के पास जाकर कहती है आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि परफेक्ट आर्टिस्ट किसे कहते हैं। अब कैमरा ऑन होता है और शाओली सिंचुन के साथ बहुत सारी तस्वीर लेती है। किसी में भी वो कॉफी स्टेन नजर नहीं आता। शाओली कहती है इसे कहते हैं एक परफेक्ट आर्टिस्ट जो हर सिचुएशन को संभाल ले। वो आर्टिस्ट वहां से चली जाती है। शिनचुन शाओली से कहता है ये लुक तुम पर काफी सूट कर रहा है। आर्टिस्ट तो चली गई तो क्यों ना हम दोनों ही बाकी कपड़ों का शूट कर ले। शाओली कहती है मुझे कोई तकलीफ नहीं। शिनचुन कहता है मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर में और काम करना चाहता हूँ। अब शिनचुन और शाओली की सारी फोटोज मिस्टर जुआंग और मिस्टर फेंग देखते हैं। उन्हें वो बहुत पसंद आती है। मिस्टर फेंग कहता है लगता है हमारा लिपस्टिक का एक्सपेरिमेंट अच्छा जा रहा है। अब अगले दिन शाओली मिस्टर जुआंग को बताती है शिनचुन कुछ देर में लाइव ब्रॉडकास्ट कंफर्म करने आने वाला है। क्या आप अटेंड करेंगे? मिस्टर जुआंग कहते हैं सिंचुन के सारे काम तुम संभालो। शाओली कहती है ठीक है। मिस्टर जुआंग उसकी तारीफ करते हैं कि दिन ब दिन तुम बेटर होती जा रही हो, ऐसे ही काम करो। शाली मिस्टर जुआंग के पास आकर उनका स्कार्फ सही करती है। वो कहती है ये खराब हो गया था और वहां से चली जाती है। अब शाओली सिंचुन से मिलती है। वो उसका फेवरेट केक लेकर जाती है। सिंचुन शाओली को भी अपने हाथों से खिलाने लगता है। बाहर से मिस्टर जुआंग ये सब देख रहा था। शाओली सिंचुन को मना करते हुए कहती है तुम खाओ। सिंचुन कहता है आज मेरे घर कोई नहीं है, क्या तुम पार्टी करने आओगी? तभी मिस्टर जुआंग अंदर आकर कहता है नहीं, शाओली को एक पार्टी में जाना है। मगर शाओली कहती है कि पहले तो आपने मना कर दिया था। मगर मिस्टर जुआंग उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। रात में शाओली जा रही थी, तभी एक आदमी उसे पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझसे शादी कर लो। शाओली मदद के लिए चिल्लाने लगती है तो वो आदमी उसे मारने जाता है। तभी मिस्टर जुआंग आकर शाओली को बचा लेते हैं, जिस वजह से उनके हाथ में चोट लग जाती है। वो आदमी वहां से भाग जाता है। शाओली मिस्टर जुआंग का हाथ देखती है। वो उन्हें पकड़कर ले जाने लगती है। तभी कोई पीछे से उन दोनों की तस्वीर ले लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टर फेंग था। वो एक आदमी के पास जाता है। वो आदमी कहता है ध्यान रखना, उसकी वजह से हमारा प्लान खराब न हो जाए। अब घर पर शाओली मिस्टर जुआंग के हाथ पर पट्टी लगाती है। वो कहती है आज जो हुआ उसकी फिक्र मत करो। मिस्टर जुआंग कहते हैं तुम्हारे पास अभी भी वो लिपस्टिक है ना? मिस्टर जुआंग देखते हैं वो तो टेबल पर ही रखी है। शाओली वहां से जाने लगती है। वो कहती है अपना ख्याल रखना, स्पाइसी फूड मत खाना। शाओली अपनी लिपस्टिक लेने जाती है। तभी मिस्टर जुआंग उसे रोकते हैं। वो उसके पास जाकर किस करते हैं। अब अगले दिन शाओली शिनचुन के साथ शूट करती है। वो दोनों बैठे होते हैं। तभी मिस्टर जुआंग वहां आते हैं। शिनचुन कहता है मुझे लगा नहीं था मिस्टर जुआंग खुद यहाँ आएंगे। मिस्टर जुआंग कहता है मैं यहाँ से गुजर रहा था तो बस मिलने आ गया। वो लोग बैठते हैं तो शिनचुन शाओली का फेस क्लीन करता है। मिस्टर जुआंग को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था। आप कह सकते हो वो जेलस हो रहे थे। शिनचुन शाओली को अपना कोट उतार कर देता है। तभी मिस्टर जुआंग शाओली से कहते हैं मेरे लिए सैंडविच लेकर आओ। शाओली जाने लगती है तो शिनचुन भी उसके पीछे जाता है और कोई चुप कर उन दोनों की भी तस्वीर ले लेता है। शाओली को मैनेजर कॉल करके कहता है जल्दी सोशल मीडिया खोल कर देखो। शाओली देखती है तो उसमें उसके बारे में गलत खबर आई थी और पूरा इंटरनेट शाओली पर गुस्सा कर रहा था। अब शाओली बाहर आती है तो सारे रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं। शाओली बहुत डर जाती है, उसे चक्कर आने लगता है और वो अंदर चली जाती है। शाओली मिस्टर जुआंग को कॉल करके माफी मांगती है। मिस्टर जुआंग कहते हैं रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। शाओली चेक करती है, उसे अपनी लिपस्टिक नहीं मिलती। वो तो और भी ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। अब ऑफिस में मिस्टर जियांग उस पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं तुम ऑफिस सिर्फ मजे करने आती हो, काम करने नहीं, इसीलिए तुम्हें कल से आने की जरूरत नहीं। कुछ देर बाद मिस्टर जुआंग जा रहा था, तभी कोई उससे कहता है तुमने शाओली को जानबूझकर निकाला है ना?
ताकि ये एक्सपेरिमेंट ना हो। मिस्टर जुआंग कहता है, अब क्योंकि उसे निकाल दिया गया है तो तुम भी ये एक्सपेरिमेंट बंद कर दो। तभी मिस्टर जुआंग सामने से शॉली को जाते हुए देखते हैं। वो शॉली के पास जाता है और कहता है, तुम बहुत नशे में हो। शॉली कहती है, रुको। वो उसके गाल छूते हुए कहती है, तुम तो बहुत हैंडसम हो। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तुम मुझे अगर नहीं है तो तुम मुझे बना सकते हो। मिस्टर जुआंग उसे उठाता है और घर ले आता है। वो उसे बेड पर सुलाता है। शॉली नशे की हालत में भी इतना ही कहती है, मैंने सब कुछ खराब कर दिया। लिपस्टिक के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मिस्टर जुआंग कहता है, अब जो मैं तुमसे कह रहा हूँ ये अगर तुम नशे में नहीं होती तो मैं कभी नहीं कहता। जो लिपस्टिक बॉक्स मैंने तुम्हें दिया था वो एक्सपेरिमेंट बहुत खराब है। मैं तुम पर इसीलिए ध्यान दे रहा था क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करवाना चाहता था, तुम पर उसका इफेक्ट देखने के लिए। मैं तुम पर नज़र रख रहा था और इसीलिए तुम्हारी मदद कर रहा था, मगर मैंने तुम्हें रोक दिया क्योंकि मैं तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट से बाहर निकालना चाहता था। मगर तुम फिक्र मत करो, अब से मैं खुद तुम्हारा ध्यान रखूंगा। शाओली ये सब सुन लेती है। अब अगली सुबह शाओली की आंखें खुलती है तो मिस्टर जुआंग कहता है, फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो उसे फिर से लिटा देता है। अचानक शाओली की आंख खुलती है। वो सपना देख रही थी। शाओली देखती है टेबल पर उसके लिए नाश्ता रखा है, मगर वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। कुछ देर बाद वो शीशी से मिलती है। शीशी कहती है, मिस्टर फेंग और मिस्टर जुआंग ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। शाओली कहती है, तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए उस लिपस्टिक का तुम पर असर नहीं हुआ। उन्हें पता था कि आखिर कैसे वो लड़कियों को कंट्रोल कर सकते हैं। जब एक लड़की दूसरी लड़की से जलने लगती है तो वो अपना कॉन्फिडेंस खो देती है। शशि कहती है, तो अगर एक लड़की को स्ट्रांग बनना है? शाओली कहती है, तो उसे दूसरी लड़की को अप्रिशिएट करना होगा। शशि कहती है, क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी? शाओली कहती है, तुम नहीं करोगी क्योंकि मैं जानती हूँ तुम उन आदमियों से वापस मैनिपुलेट नहीं हो सकती। क्या तुम वाकई मेरे साथ आना चाहती हो बिना इस लिपस्टिक के इफेक्ट के? अब कुछ देर बाद शाओली मिस्टर जुआंग से ऑफिस में मिलती है। वो लोग एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। शाओली उसे किस करती है। मिस्टर जुआंग कहते हैं, क्या सब चले गए? शाओली कहती है, हाँ। तभी शीशी की आवाज आती है। शाओली टेबल के नीचे छुप जाती है। सिसी कुछ पेपर्स पर मिस्टर जुआंग को शाइन करने कहती है। मिस्टर जुआंग उसे जल्दी घर जाने को कहते हैं। शिशी के जाने के बाद शाओली मिस्टर जुआंग को गले लगाते हुए कहती है, मैं इतने वक्त से तुम्हारी असिस्टेंट हूँ मगर आज तक मैं टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में नहीं गई। मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर वो लोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को मिक्स करके कैसे बनाते हैं। मिस्टर जुआंग कहता है, उनकी अपनी लेबोरेटरी है। मिस्टर जुआंग कहता है, मैं वो डिपार्टमेंट पर ध्यान नहीं देता, वो मिस्टर फेंग का काम है। ये सुनकर शाओली खुश होती है। वो ये सीसी को बताती है। अब मिस्टर फेंग और मिस्टर जुआंग मीटिंग करते हैं। मिस्टर फेंग कहता है, 2 साल से कोई प्रोडक्ट रिलीज नहीं हुआ, आज कोई नया कंफर्मेशन के लिए आएगा। तभी शाओली वहां आती है। वो दोनों हैरान हो जाते हैं। शाओली कहती है, मैं कंपनी की तरफ से आई हूँ, मुझे मिस्टर फेंग से अकेले में कुछ बात करनी है। मिस्टर जुआंग वहां से चले जाते हैं। मिस्टर फेंग कहते हैं, शाओली तुम जानती हो 30% रिड्यूस करना कितना बुरा होगा। शाओली उसके पास जाकर कहती है, मैं जानती हूँ, मगर कंपनी ने 2 साल से कोई प्रोडक्ट रिलीज नहीं किया। क्यों ना तुम मुझे लैब ले जाओ ताकि मैं सब देख सकूं। मैं कुछ फोटोज लूंगी ताकि नई कंपनी से नेगोशिएट कर सकूं। मिस्टर फेंग कहता है, वहाँ का कोई इम्पोर्टेंट सीक्रेट की फोटो मत लेना और वहाँ आउटसाइडर्स को अलाउड नहीं। ये सुनकर शाओली प्यारी सी शक्ल बनाती हुई कहती है कि क्या मैं आउटसाइडर हूँ? अब फेंग उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो खड़ा होता है मगर उसे चक्कर आ जाता है। शाओली उसे पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। वो उसे सोफे पर बैठाती है। मिस्टर फेंग उसका हाथ पकड़कर कहता है, यहाँ से मत जाओ। शाओली कहती है, फिक्र मत करो, मैं यही हूँ। वो देखती है फेंग को बुखार आ रही है। शाओली उसे अपना कोट पहनाती है और पट्टी लगाती है। शाओली कहती है, तुम थोड़े ठीक हो जाओ तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। शाओली मिस्टर फेंग का स्वेट पोंछने लगती है। मिस्टर फेंग उसका हाथ हटाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अब कुछ देर बाद शाओली मिस्टर फेंग के पास जाती है। वो उसे गले लगाती है तो मिस्टर फेंग उसे पकड़ लेते हैं और किस करने आगे बढ़ते हैं।
अचानक शाओली उन्हें रोकते हुए बहुत क्यूट फेस बनाकर कहती है, पहले कुछ खाते हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है। उसकी हरकतें देखकर मिस्टर जुआंग हैरान हो जाता है। शाओली वैसी हरकतें कर रही थी जैसा वो लिपस्टिक लगाने के पहले किया करती थी। अब अगले दिन शाओली फेंग के साथ मूवी देखने जाती है, पर अचानक वो फेंग के ऊपर आ जाती है और उसे किस करने लगती है, पर अचानक से वो होश में आती है। मिस्टर फेंग भागते हुए अपने पापा के पास आता है और कहता है, आपने कहा था इस लिपस्टिक का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो अचानक शाओली ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? डैड कहते हैं, ये लिपस्टिक में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये साइकोलॉजिकल मेंटल प्रॉब्लम से हो रहा है, तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, मेरे पास नहीं। मिस्टर फेंग कहते हैं, क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब शाओली ने उस लिपस्टिक का यूज करना बंद कर दिया? डैड कहते हैं, मैंने पहले भी कहा है इस लिपस्टिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं आगे इस एक्सपेरिमेंट को करूंगा। मिस्टर फैंग चिल्लाते हुए कहता है, आपका पूरा ध्यान बस एक्सपेरिमेंट पर है, क्या आपको इंसानों की कोई वैल्यू नहीं? अब अगली सुबह मिस्टर फैंग ये सब मिस्टर जुआंग को बताता है। मिस्टर जुआंग कहता है, डैड मानने के लिए तैयार नहीं कि ये सब एक्सपेरिमेंट का साइड इफेक्ट है, मुझे शाओली से बात करना होगा। मिस्टर फैंग कहता है, तुम पागल हो गए हो। मिस्टर जुआंग कहते हैं, मैं पहले शाओली को चुनता हूँ, इसे ये सब जानना होगा, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई तो मैं उसे यहाँ से दूर ले जाऊंगा। मिस्टर फेंग कहता है, तुम्हें क्यों लगता है शाओली तुम्हारे साथ जाएगी? किसी इंसान पर इतना कॉन्फिडेंस मत रखो। मिस्टर जुआंग कहता है, मुझे लगा नहीं था तुम ये कहोगे, तुम भी उसे पसंद करने लगे हो ना। मिस्टर फेंग कहता है, तो क्या हुआ, वैसे भी मैं शाओली के लिए ज्यादा सही हूँ और मुझे लगता है वो मुझे पसंद करती है। मिस्टर जुआंग कहता है, शाओली मुझे पसंद करती है और सिर्फ मुझे ही करेगी। वो दोनों एक दूसरे को अपनी बॉडी दिखाने लगते हैं कि शाओली ज्यादा किसे पसंद करती है और किसे करेगी। दोनों कहते हैं शाओली सिर्फ मुझे ही पसंद करेगी। वहीं शाओली सीसी के साथ होती है। वो कहती है, मुझे भरोसा है अब सभी को लग रहा होगा कि मुझे लिपस्टिक की वजह से साइड इफेक्ट हुआ है। शिशी कहती है, हमने अपना फर्स्ट स्टेप तो अच्छे से कर दिया। दोनों चीयर्स करते हैं। अब कुछ देर बाद मिस्टर जुआंग शाओली को लैब ले जाता है। डैड कहते हैं, मुझे शाओली से अकेले में कुछ बात करनी है। मिस्टर जुआंग वहां से चला जाता है। डैड शाओली से कहता है, तुम तो काफी स्मार्ट हो, तुमने लिपस्टिक का न्यू साइड इफेक्ट निकाला है ताकि तुम यहाँ आ सको। शाओली कहती है, ये सब अपने आप हो रहा है। डैड कहते हैं, मगर मैं सोच रहा था तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो। शाओली कहती है, आपका पर्पस था कि आप इस लिपस्टिक को निकालकर वुमेन्स को कंट्रोल कर सको, पर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए आपको मेरी बात माननी होगी। डैड कहते हैं, क्यों? शाओली कहती है, अब तक तुम्हारे दोनों एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए हैं। सिर्फ लड़कियां ही अच्छे से जानती हैं कि लड़कियां कैसी होती हैं। बाहर मिस्टर जुआंग खड़ा होता है, तभी उसे मैनेजर का कॉल आता है। वो कहता है, कंपनी में अभी अर्जेंट बोर्ड मीटिंग है, वहाँ आपको जाना होगा। मिस्टर जुआंग कंपनी में पहुँचता है तो वहाँ शीशी बैठी होती है। वो कहती है, मैं इस कंपनी की न्यूली अपॉइंटेड सीईओ हूँ। वो लिपस्टिक दिखाती है। मिस्टर जुआंग कहता है, आखिर तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कब पता चला? शीशी कहती है, जब तुमने मुझे एक्सपेरिमेंट की तरह यूज़ किया और लिपस्टिक का इफेक्ट मुझ पर नहीं हुआ तो मुझे निकाल दिया और शाओली को रख दिया। मिस्टर जुआंग कहता है, मुझसे पहले गलती हो गई, मगर शाओली के लिए मेरी फीलिंग्स रियल हैं। मैं नहीं चाहता इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो मुझसे बदला ले और मेरी फीलिंग्स को गलत समझे। शिशी कहती है, तुम्हें क्या लगता है पूरी दुनिया तुम्हारे आसपास घूमती है? शाओली नहीं चाहती इतना अच्छा प्रोडक्ट तुम्हारे हाथ लगे। मिस्टर जुआंग कहता है, मतलब ये सब शाओली का प्लान है? शिशी कहती है, हाँ। अब अगली सुबह शाओली शिनचुन के पास होती है। वो दोनों बेड पर किस करते हैं और फिर एक दूसरे के पास आकर बैठते हैं। शिनचुन शाओली को किस करता है। अब रात में शाओली सीसी से मिलती है, जहां वो लोग शिनचुन की बातों का भी मजाक बनाते हैं। अब कुछ दिनों बाद शाओली मिस्टर जुआंग से मिलती है। वो कहती है, मैंने सुना है ये कमर्शियल तुमने बनाया है। मिस्टर जुआंग कहता है, हाँ, मगर मैंने शाओली को नहीं बुलाया। कुछ देर बाद शिशी मिस्टर फैंग से मिलती है। मिस्टर फैंग कहता है, तुमने कभी बदले के बारे में नहीं सोचा? शिशी कहती है, ये बदला ही हुआ, उस इंसान को मेरी जगह दे देना जिसने मुझे यूज किया। मिस्टर फैंग कहता है, अब मुझे रिलैक्स लग रहा है। शिशी चीयर्स करते हुए कहती है,
मैं उम्मीद करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को हमारी लिपस्टिक्स पसंद आए और वो हिम्मत वाली और कॉन्फिडेंट बने। अब कुछ देर बाद मिस्टर फैंग अपने डैड से मिलता है। वो कहता है, हमने हमेशा हमारे प्रोडक्ट से लड़कियों को यूज़ करने के बारे में ही सोचा ताकि हम उन्हें कंट्रोल कर सकें, मगर हमें तो उन लड़कियों को इंस्पिरेशन की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। हर लड़की अलग और कॉन्फिडेंट है, जैसे शाओली और शीशी। ऐसी पार्टनर्स के साथ हम हमारा मेकअप प्लान बहुत अच्छे से आगे ले जाएंगे। डैड उसे लिपस्टिक का कॉन्फिडेंशियल बता देते हैं और उसे संभाल कर यूज़ करने को कहते हैं। डैड कहते हैं, अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरा काम अब से तुम संभालोगे। डैड वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन मैजिक लिपस्टिक का लॉन्च होता है। सभी रेडी होते हैं। मिस्टर फैंग, शाओली, मिस्टर जुआंग और शिशी सभी 2 साल बाद इस लिपस्टिक का लॉन्च करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और पहले ही दिन सारी लिपस्टिक सोल्ड आउट हो जाती हैं। रात में सभी पार्टी करते हैं जहाँ शाओली, शिशी, मिस्टर फैंग, मिस्टर जुआंग और शिनचुन होते हैं। सभी मैजिक लिपस्टिक के रिव्यू से बहुत खुश होते हैं और चीयर्स करते हैं। तभी शिनचुन उठकर कहता है कि शाओली सिर्फ मेरी है, वो और किसी की नहीं हो सकती। इसी खुशी के साथ ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है। लास्ट और एक्स्ट्रा सीन में हम देखते हैं मिस्टर जुआंग और शाओली एक दूसरे को किस कर रहे थे और इससे हमें पता चलता है कि उन तीनों बंदों में से शाओली ने मिस्टर जुआंग को चूज किया है क्योंकि वो तीनों ही उसे पसंद करते थे। वेल गाइस, कमेंट करके बताना कि आप क्या चाहते थे, शाओली उन तीनों में से किसे चूज करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।